जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हो दिया और बाती हम। सर माफ कीजिएगा, लेकिन आज मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। मेरा जाना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि मैं एकेडमी के रूल्स तोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले मिलने वाली सज़ा मंजूर है। मैं जानती हूँ कि मेरी 2 दिन की ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब होगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि वापस लौटते ही मैं दोगुनी मेहनत करूँगी और इस नुकसान की भरपाई करूँगी। आपकी दी हुई सज़ा भी काटूंगी, लेकिन आज के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। संध्या। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपका ऑफिसर संध्या। एक बार जो बिना परमिशन इस एकेडमी से बाहर कदम रखता है, उसके लिए इस एकेडमी के दरवाजे कभी नहीं खुलते। और इस तरह से भागकर जाना, आपने खुद अपने करियर पर बहुत बड़ा दाग लगा लिया है। संध्या जी, सूरज जी, संध्या जी, ये आप क्या कर रही हैं? इस तरह कहाँ जा रही हैं आप? घर जा रही हूँ सूरज जी। मेरा जाना जरूरी है। पर ऐसे बिना किसी को बताए, मुंह छुपाए? आप इतनी कमजोर कब से होगी संध्या जी? आज तक आपने अपने सामने आई हर मुसीबत का सामना किया है, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ी हैं आप। मुश्किल से भी मुश्किल हालात में आपने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। संध्या जी, आपने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। फिर आज अचानक ये सब आप हार गई क्या? आप सही कह रहे हैं सूरज जी। आज मैं कमजोर पड़ गई, मुंह छुपाकर भाग रही हूं। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। भाभू को दिया अपना वचन निभाना चाहती हूँ। इसी विश्वास पर तो भाभू ने मुझे यहाँ भेजा था। मुझे जाना ही होगा सूरज जी, जाना ही होगा। लेकिन भाभू के साथ किए गए दूसरे वचन का क्या होगा संध्या जी? याद है ना आपने भाभू को क्या बोला था? आपने बोला था कि आप वो बेस्ट कैडेट वाली ट्रॉफी जरूर जीतेंगी। लेकिन अगर आज आप यहां से अगर बिना बताए चली गई ना, तो उस वादे का क्या होगा? भाभू की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए मैं कोई भी परीक्षा दे सकती हूँ। आज इस धर्म संकट से निकलना मेरे लिए असंभव हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सूरज जी। आपको पता है ना संध्या जी कि रात को सबसे गहरा अंधेरा कब होता है? सुबह होने से ठीक पहले, क्योंकि सूरज की पहली किरण उस घुप अंधेरे को काट के उजाला करती है। आप इसे सीखा संध्या जी। जब कुछ पाने की बेहद चाह होती है ना,
तो ईश्वर हमें रास्ता खुद ब खुद दिखाता है। अगर आप ईमानदार कोशिश करेंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। ऐसा समाधान जिससे न भावों का दिल टूटेगा, न आपका वचन। लेकिन ये बात सिर्फ तब होगी जब आप मैदान में बहादुर बनकर डटी रहेंगी। संध्या जी, ये सोच विचार करने का टाइम ना है, ये बहुत कीमती टाइम है। अपने दिल की सुनिए, सिर्फ अपने दिल की सुनिए। अब सही कह रहे सूरज जी। आखिर एक बहुत गलत कदम उठाने जा रही थी, आज आपने मुझे हारने से बचा लिया। थैंक यू। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं मैदान में डटी रहूंगी, लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी। सूरज जी, ऑफिसर संध्या, इस एकेडमी से बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है, जाइए। मैंने कहा जाइए। मैं बाहर नहीं सर, अंदर आने के रास्ते की तरफ खड़ी हूँ। वो एक कमजोर पल था जब मैंने अपने कदम बाहर जाने की तरफ बढ़ाए थे, लेकिन मैं गई नहीं सर। आज मैंने अपने आप पर जीत हासिल की है। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अगर वाकई ऐसा है ऑफिसर संध्या, तो कंग्रेचुलेशंस। आपके ऑफिसर होने के नाते मुझे बहुत खुशी हुई आपके इस निर्णय से कि फाइनली आपको अपनी प्राथमिकताएं समझ में आने लगी, कि आपने भावनाओं को नहीं, अपने फर्ज को अहमियत दी। और मेरे हिसाब से यही एक काबिल पुलिस ऑफिसर की निशानी होती है। आपकी चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज थी। इस बात से नाराज थी कि ट्रेनिंग के दौरान एक छोटी सी प्रॉब्लम आपने क्या फेस की। आपने अपने परिवार और अपने फर्ज के बीच में चुनाव किया, और उस चुनाव में आपने अपने रिश्तों को चुना। लेकिन अब आपके इस निर्णय से शायद मुझे लग रहा है कि आप में वो खूबियां हैं जो एक काबिल पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए, जो अपने करियर में आई मुसीबतों के साथ साथ अपने मन में छिपे डर पर भी विजय पाने का हौसला रखता है। अब शायद मेरे मन में आपके प्रति जो भी गलतफहमी थी वो कम हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि शायद आपका नाम इस पुलिस एकेडमी के बेस्ट कैडेट्स की लिस्ट में जरूर आएगा। जय हिंद। जय हिंद। हो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।